हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं बी फार्मा यूनिवर्सिटीज का लिस्ट। बैचलर ऑफ फार्मेसी अगर आप करना चाहते हो, सीयूईटी के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो 2026 में यानी इसी साल, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सीयूईटी के थ्रू आप जितने यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो उन सारे यूनिवर्सिटीज का मैं लिस्ट लेकर के आ गया हूं। कौन सा टेस्ट पेपर आपको चाहिए होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो और सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलेगा। अभी जो है इससे पहले भी हमने जो है बीएससी नर्सिंग के यूनिवर्सिटीज का लिस्ट आपको दिया था, और इसके बाद जैसे अभी हम बी फार्मा के बारे में आपको बता रहे हैं, उसके बाद मैं बीटेक कहां से कर सकते हो इन यूनिवर्सिटीज के ऊपर यहां पर आपको लेकर के आने वाला हूं कि कहां पे बीटेक होता है। ये सारी चीजें यहां पर बताएंगे, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, सारी चीजें यहां पर एक एक करके सारी चीजें बताई जाएंगी। तो भाई बी फार्मा होता क्या है? तो बी फार्मा आपको पता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी कि ये बैचलर डिग्री होता है। तो ये जो है 4 साल का डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 साल का डिग्री होता है, मींस 8 सेमेस्टर का ये कोर्स होता है पूरा, और 8 सेमेस्टर में आपको ये पूरा जो है सिखाया जाएगा बी फार्मेसी यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये जो कोर्स होगा। द कोर्स फोकसेस ऑन, ये जो है सारी चीजें हैं, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन एंड हेल्थ केयर एप्लीकेशंस, ये सब सिखाया जाएगा। और सारे जो यूनिवर्सिटीज है वहां लगभग आपसे 50% नंबर मांगा जाता है क्लास 12th में, और जो है 12th में, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास साइंस होना जरूरी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, वो होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर इस डिग्री में, मतलब इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, मतलब ये डिग्री कर सकते हो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे बताया गया है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड और बी अपियरिंग इन 10+2, तो ये मतलब 10+2 में आप हो या फिर आप अभी पास आउट हो तो आप कर सकते हो, लेकिन साइंस स्ट्रीम होना बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, साथ में मैथमेटिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, तो दोनों से काम, मतलब किसी भी एक से काम चल जाएगा, दोनों में से एक होना चाहिए। मोस्ट यूनिवर्सिटीज रिक्वायर मिनिमम 50%, जो अभी बताया आपको, और यहाँ पर रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज, तो कई सारे यूनिवर्सिटीज में आपको रिलैक्सेशन मिलता ही है, आपको पता ही है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा अपने टारगेट बैच के बारे में। तो इस टारगेट बैच में आप जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहां आप पहुंचना चाहते हो, चाहे वो बैचलर ऑफ फार्मेसी हो, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स हो, चाहे कोई नॉर्मल कोर्स हो, बीए बीएससी, सारी तैयारी यहां पर हो रही है। तो आप हमारे साथ जुड़ करके सिर्फ 1799 में अभी इस बैच में जुड़ करके जो 3 महीने आपके पास बचे हैं उसको बढ़िया से यूटिलाइज कर सकते हो। 3 महीने से भी कम समय है, तो उसमें आप जो है बढ़िया से तैयारी करके और एक अच्छा रैंक ला सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको सीधा प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से ये जो सीयूईटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन दिख रहा है ये डाउनलोड करना है, और फिर आप कोर्स में जुड़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, देखो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो ये आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि एमपी में पड़ता है। देख सकते हो यहाँ पर ये बी फार्मा का यहाँ पर कोर्स है, और ये जो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स चाहिए, या फिर आपके पास बायोलॉजी भी होगा तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ एक यहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी चाहिए होगा। तो 3 हो गए आपके, मतलब पीसीएम या फिर पीसीबी आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना जरूरी है, तभी आप यहां पर एडमिशन ले पाओगे। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है 45%, सीजीपी आपके पास है तो उस हिसाब से मतलब सीजीपी को कन्वर्ट कर लीजिएगा, 45% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपके क्लास 12th में, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी होना चाहिए। 5% रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से आते हो। अच्छा, तो 45% चाहिए इन जनरल, मतलब OBC EWS और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। साथ ही साथ अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से तो 5% यानी कि 40% आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो मैं इस वीडियो में सीट्स के बारे में, फी के बारे में, वो सब यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको बताने हैं, तो अगर मैं डिटेल में कवर करने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं सर यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में कितना फी लगता है, कितना सीट्स है और क्या क्या चीजें हैं, अगर वो जानना है आपको तो आप कमेंट बता सकते हो। मैं डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में, उसी तरीके से और भी विश्वविद्यालय हैं तो उनके बारे में भी एक एक करके बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आप जान लो कि कहां कहां पे बैचलर ऑफ फार्मेसी का डिग्री होता है, ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये सब, और यहाँ पे क्या चाहिए ये देखो। जैसे यहाँ पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए सिर्फ आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। बैचलर ऑफ फार्मेसी भी है, डिप्लोमा भी है, तो डिप्लोमा 2 साल का होता है, और जो आपका बैचलर डिग्री है वो आपका 4 सालों का होता है। तो ये जो यहाँ पर 50% मार्क्स आपके बनाए होने चाहिए, पीसीएम या पीसीबी वही रहेगा, ठीक है, इसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है सारी चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी आपको देखने को मिलेगा बैचलर ऑफ फार्मेसी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स आपको एज अ डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा सीयूटी में। और यहाँ पे ये देख सकते हो वही चीजें हैं जो बताई गई हैं, पीसीबी या फिर पीसीएमबी भी होगा, ठीक है, तब भी आपका काम हो जाएगा।
और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे 50% और रिलैक्सेशन के साथ ये 45% है। आगे बढ़ते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है ये आपके यहाँ भी वही है, देख सकते हो टेस्ट पेपर वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दोनों में से कोई होगा, काम हो जाएगा। और यहाँ पे जो परसेंटेज है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी उम्र जो है, एक जो आपकी उम्र है वो द एज ऑफ 17 ईयर ऑन, देखो यहाँ पर क्या है कि आपका एज ना 17 साल मतलब हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ स्टूडेंट शुड कंप्लीट द एज ऑफ 17 ईयर्स ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर एडमिशन, मतलब 2026 में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो मतलब कि 31 दिसंबर 2026 तक आपकी उम्र जो है 17 साल पूरा होना चाहिए। अगर 17 साल से कम है तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो ये रही बात। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 ईयर इंटीग्रेटेड, यहाँ पे कुछ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो वही है कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आसाम विश्वविद्यालय। क्या है भाई, आसाम विश्वविद्यालय यहाँ पर जो है आपका ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है। तो आसाम यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो और यहाँ पे आपको इंग्लिश चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए और बायोलॉजी। और बायोलॉजी के साथ आप यहाँ पे जैसे बायोलॉजी के अलावा आप मैथ्स हो तो मैथ ले सकते हो, ठीक है। तो वही चीजें हैं, बस यहाँ पर एक सब्जेक्ट जुड़ जाएगा, इंग्लिश अलग से जुड़ जाएगा। और 10+2 आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, परसेंटेज का कुछ बताया नहीं है, वही मान के, अच्छा बताया है 50% आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर जो है बी फार्मा कोर्स करने के लिए आपको इंग्लिश लेना होगा और जैसा पीछे था ना वैसा ही सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। तो 4 टेस्ट पेपर आपको लेने होंगे और यहाँ पे 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 10+2 में, और इंग्लिश कंपलसरी है एंड फिजिक्स केमिस्ट्री भी यहाँ पर होना चाहिए क्लास 10+2 में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है AKTU का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है और काफ़ी बढ़िया ये कॉलेज है। तो ये जो यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी है ये, तो यहाँ पे ना बीटेक का भी कोर्स देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे फार्मेसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डी फार्मा भी है और बी फार्मा, तो दोनों ही कर सकते हो आप। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए या फिर बायोलॉजी की जगह पे आप मैथमेटिक्स ले सकते हो। और इधर जो आपके पास यहाँ पर बताया जा रहा है वो परसेंटेज तो कुछ बताया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज़ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री एज कंपलसरी है और वही चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, ये दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर ये कोर्स देख सकते हो। आपको क्या क्या लेना होगा, इंग्लिश लेना होगा, बायोलॉजी लेना होगा, फिजिक्स लेना होगा, केमिस्ट्री लेना होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेना होगा। अरे भाई इतना अच्छा, इसमें मैथ्स को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, तो मतलब मैथ्स आपको नहीं लेना है, सिर्फ बायोलॉजी वाले बच्चे ही जा पाएंगे, मतलब जिन्होंने बायोलॉजी लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स को मेंशन नहीं किया गया है। और ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश लेना है और ये 3 डोमेन हो गए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेना है, मतलब टोटल 5 टेस्ट पेपर्स आपको लेने हैं भाई। इतना तैयारी करना पड़ेगा 5 टेस्ट पेपर का, तब जाकर के यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। और ये देख सकते हो इधर जो पढ़ा कि भाई इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके पास या फिर बायोलॉजी होगा क्लास 12th में, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैथ्स को इन्होंने मेंशन नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर जो कोर्स आपको करना है तो आपको केमिस्ट्री लेना होगा एंड एनी वन ऑफ द ये डोमेन सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी ले सकते हो। जैसे केमिस्ट्री तो मतलब कंपलसरी हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री के बाद आप चाहो तो इसमें से कोई एक ले सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो या फिर मैथमेटिक्स ले सकते हो। तो मतलब क्या है कि इसमें 2 ही डोमेन चाहिए, केमिस्ट्री तो जरूरी है, बाद बाकी उसके स्थान पर मतलब केमिस्ट्री के बाद यहाँ पर या तो बायोलॉजी ले लो या फिर मैथमेटिक्स ले लो, तो दोनों से का मतलब 2 ही टेस्ट पेपर आपको लेने हैं। और यहाँ पे 50% का वो सब क्राइटेरिया है और आपको मतलब 5% का रिलैक्सेशन है ST/SC PWD के लिए। ये जो है हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है कानपुर में है और यहाँ पे भी ये है। और देख सकते हो वैसे बायोलॉजी चाहिए आपके पास होना चाहिए और क्या चाहिए, अच्छा यहाँ पे और लगा हुआ है तो इसका मतलब बायोलॉजी चाहिए या फिर केमिस्ट्री चाहिए या फिर मैथमेटिक्स चाहिए या फिर फिजिक्स चाहिए, मतलब कोई भी एक टेस्ट पेपर आपने लिया है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, कोई भी एक टेस्ट पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यही तो हुआ ना, और मैथ्स, मतलब इन चारों में से कोई एक टेस्ट पेपर आपने अगर ले रखा है तो आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहोगे। और 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए और 5% आपको रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। अगला देखो, तो ये जो है महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स लेना है और ये एक इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी भी रहेगा, मैथमेटिक्स जब है तो काम हो जाएगा, वही सब मतलब मोटा मोटी सब वही चीजें हैं। तो हमने यहाँ पर लगभग आपको कितने यूनिवर्सिटीज बता दिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, ठीक है।
तो टोटल हमने 11 बता दिए हैं। अब भाई 11 काफी होता है आपके एडमिशन के लिए। अगर आपने फॉर्म भरा है और बढ़िया से थोड़ा तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। और आप जरूर बताइए कमेंट करके कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। अगर आप फार्मेसी के लिए तैयारी कर रहे हो, बैचलर डिग्री के लिए, तो आप यहां पर बताइएगा कि यहां पर कमेंट करके कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। क्या इसमें से कोई यूनिवर्सिटी है जो हमने यहां पर बताया है, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी है जो इसमें शामिल है, जो हो सकता है कि मेरे लिस्ट में ऐड नहीं हो पाया है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए तय रखते हैं, और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर तो आप बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और टारगेट बैच में जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 9651222407, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। सिर्फ 1799 में पूरी तैयारी हो रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे बीटेक यूनिवर्सिटीज के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।